एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेन्यू को देखते हैं जो कि ऑरेंजेस को अलग कर रही होती है और तभी जुन्ना उसके पास आकर उसे निहारने लगता है। इस पर चेन्यू से पूछती है कि वो क्या देख रहा है और वो उसे बताती है कि वो पूरे दिन काम कर रही थी तो उसका फेस डर्टी हो गया है, इसीलिए वो शावर लेने जा रही है। लेकिन जुन्ना तो उसे पीछे से हक कर लेता है और वो उसे पूछने लगता है कि भला वो उसके प्यार में क्यों पड़ा। जो सुनकर चेन्यू गुस्सा होकर अपने हाथ का पंच दिखाते हुए कहती है कि क्या वो मार खाना चाहता है। तो जुन्ना उसके हाथ पर किस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि ये तो थोड़ा सॉल्टी है, इसीलिए वो उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जबकि मिस्टर तांग भी वहीं पर आते हैं और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं तो वो साई होकर अंदर चले जाते हैं। वहीं जब चेन्यू देखती है तो वो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। इस पर जुन्ना उसे कहता है कि उसे एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था। जो सुनकर चेन्यू खुश होती है, जबकि जुन्ना उसे पूछता है कि क्या वो इससे ऑफिशियल करना चाहती है तो चेन्यू हाँ बोलती है। तो जुन्ना तो उसे वाइल्ड बोल देता है, इसीलिए चेन्यू से कहती है कि अब वो दिखाएगी कि वाइल्ड क्या होता है। तो अब वो उसके जैकेट को पकड़कर किस करने लगती है और ये किस काफी लंबा होता है। वही हम मिस जियांग और मामा जिंजी को खाना बनाते हुए देखते हैं जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं और आपको क्यूट लग रहे हैं या नहीं ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए बाहर जाते हैं तो ये भी उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं। जहाँ मिस जियांग तो उन्हें देखकर स्माइल करती हैं, जबकि मामा जिंजी तो साई हो जाती हैं और कहती हैं कि ये लोग हद कर रहे हैं। जबकि मिस जियांग उन्हें परफेक्ट मैच बोलकर चली जाती हैं। तो ये सुनकर मामा जिंजी काफी ज्यादा शॉक होती हैं क्योंकि अब मिस जियांग ने उन दोनों कपल को एक्सेप्ट कर लिया था। वही हम ताइजू को देखते हैं जो कि उसी आईटी प्रोफेशनल के पास जाकर मार की इंफॉर्मेशन निकलवाता है, जहां उसे पता चलता है कि सुपरमार्केट के प्लान के पीछे वो दोनों डायरेक्टर भी मिले हुए हैं और इसमें किम का भी हाथ है। वही हम मिस जियांग को देखते हैं जो कि जुन्ना और चेन्यू को एक साथ देखकर काफी खुश होती हैं। वही जुन्ना चेन्यू से कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि तांग हाओ को ये प्लेस इतना पसंद क्यों था, क्योंकि यहाँ पे चेन्यू थी। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। इस पर चेन्यू से दूर हटकर कहती है कि वो बस करें क्योंकि वो भी घर पे हैं। लेकिन जुन्ना मानने की बजाय उसे किस करता ही रहता है और तभी ताइजू वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर आता है और जब इन दोनों को इस तरह से देखता है तो गुस्से में जाकर इन्हें इंटरप्ट कर देता है। जिसके बाद हम इन सभी को एक साथ में देखते हैं जहाँ पर वो ताइजू के द्वारा लाए गए इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं और उसे देखने के बाद किसी को भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। अब मिस जियांग ताइजू को थैंक यू बोलती हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो जुन्ना उन्हें कहता है कि सू सिर्फ एक ही इंसान की बात मानेगा और वो यूनी है। तो हम नेक्स्ट सीन में हम यूनी, जुन्हाओ और मिस जियांग को एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर मिस जियांग यूनी को बताती हैं कि सू ने अपने शेयर्स मार को बेचने का फैसला कर लिया है। जो सुनकर यूनी काफी ज्यादा शॉक होती है, जबकि जुन्हाओ उसे सारे इमेज दिखाने के बाद बताता है कि वो पास्ट की वजह से उन दोनों से नफरत करता है और इसी वजह से वो सैनवल को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, कि अभी भी लेट नहीं हुआ है क्योंकि सू ने भी ट्रांसफर पेपर पर साइन नहीं किया है। और तभी सू यूनी को कॉल करके बताता है कि उसे कैसे घर पसंद है और ये कहकर वो उसे कुछ फोटोज भी सेंड करता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो यूनी कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए कॉफी शॉप आई थी। इस पर सू से कहता है कि वो जल्दी काम खत्म करके आ जाएगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जबकि हम सैनवल को देखते हैं जहाँ पर सू के आते ही मिस्टर चांग उसके पास जाकर सुपरमार्केट के प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। तो सू उन्हें एक्सप्लेन तो नहीं करता बल्कि उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने के बाद भगा देता है। वहीं हम जुनो और मिस जियांग को देखते हैं जो कि जब घर आते हैं तो वहाँ पर दवाई के साथ एक मास्क मैन को देखकर काफी हैरान होते हैं। जबकि चेन्यू की फैमिली उन्हें देखकर काफी ज्यादा शौक हो रही होती है, लेकिन फिर चेन्यू अपनी फैमिली को लेकर चली जाती है। जबकि हम यूनी को देखते हैं जो कि कुछ घर की फोटोज देख रही होती है। तो सू से पूछता है कि उसे कौन सा घर पसंद आया, लेकिन यूनी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती और अब वो उसे कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो उसे प्रॉमिस करे कि वो सच बताएगा। वही हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि जुन्ना और मिस जियांग को बताता है कि असल में मिस्टर और मिसेस जू का कार एक्सीडेंट हुआ था और यह कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था। जबकि हम सू और यूनी को फिर से देखते हैं जहाँ पर सू से कहता है कि उसने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे उसकी फिक्र होगी। इस पर यूनी उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि डैड ने जो गलती की उसकी सजा वो जुन्ना और मिस जियांग को ना दे, और वैसे भी उन्होंने उसे कंपनसेट कर दिया है अपना सब कुछ उसे देकर। अब वो उसे समझाने का बहुत ट्राई करती है और बताती है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसकी फिक्र है, लेकिन सू तो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। जबकि हम फिर से चेन्यू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मास्क मैन उन्हें पूरी स्टोरी बताकर कहता है कि अगर उन्हें उसका कोई बयान चाहिए तो वो उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। जबकि सच जानने के बाद जुन्हा और मिस जियांग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही लग रहा था कि सान यांगलाओ ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन दवाई उन्हें दिंग से मिलने के लिए कहता है क्योंकि उन दोनों ने जो स्टोरी सुनाई उनमें काफी डिफरेंसेस थे। तो अब जुनो और दवाई अगले दिन दिंग के घर के बाहर होते हैं जहाँ पर वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं
जिनमें कि वो दोनों डायरेक्टर भी होते हैं। और वहाँ पर उनकी बातें सुनने से पता चलता है कि दिंग ने उन्हें जो स्टोरी सुनाई थी वो झूठी थी और वो इसीलिए सुनाई थी ताकि सू और जुनहो में झगड़ा हो जाए और वो दोनों अलग हो जाएं, जो करने के लिए उन दोनों डायरेक्टर ने कहा था। अब यहाँ पर दिंग उन दोनों से 2 मिलियन मांग रहा होता है, लेकिन वो दोनों देने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो दिंग को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, जबकि जुनहो दवाई के साथ अंदर जाकर दिंग को सच बताने के लिए कहता है। तो दिंग तो इनोसेंट बनने का नाटक करने लगता है। इस पर जुनहो से कहता है कि उसने जो किया है वो क्राइम है, इसीलिए उसके लिए अच्छा यही है कि वो उन्हें सच बता दे, वरना वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन दिंग तो अपनी पुरानी वाली बात पर अटका होता है और तभी जुनहो को मिस्टर जांग कॉल करते हैं। तो मौका देखकर दिंग भागने लगता है, जिस पर देवई और जुनहो से फॉलो करते हैं। वहीं दिंग एक दीवार के पास छुपकर उन दोनों डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि जुनहो को सच्चाई पता चल चुकी है और वो उनसे 2 मिलियन भी मांगता है। जबकि जुनहो को तभी मिस्टर जांग का कॉल आता है और नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर जांग उसे कहते हैं कि वो सू को नहीं रोक पा रहे। वही जुनहो ने शेयर के ट्रांसफर होने की बात बताता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जबकि हम सू को देखते हैं, जिसे मिस्टर किम कॉल करके कल ही डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं, तो सू भी मान जाता है। जबकि वो IT प्रोफेशनल ताइजू को ये इन्फॉर्मेशन भी देती है और उसे बता देती है कि सू साइन कब करने वाला है। जबकि हम फिर से जुनहो और मिस्टर जांग को देखते हैं, जहाँ पर फाइनली मिस्टर जांग कन्फर्स कर लेते हैं कि सू को रिकॉर्डिंग उन्होंने ही दी थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि सू इतना कुछ कर जाएगा और उन्होंने भी दिंग से पूछा था, लेकिन उसने भी झूठ कहा। जबकि ताइजू जुनहो को कॉल करके साइन की डेट बताता है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इसीलिए वो साइन की डेट से पहले ही दिंग को ढूंढने का प्लान करते हैं। वही हम उन दोनों डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि सू के पास आकर कहते हैं कि जुनहो दिंग को फोर्स कर रहा है, तो अगर दिंग अपना बयान बदलता है तो वो उस पर भरोसा ना करे। यहाँ तो वो अपने बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, तो सू उन्हें फिक्र करने के लिए मना करता है। जबकि हम दवाई को देखते हैं, जिसे जुनहो कॉल करके दिंग के बारे में पूछता है, तो दवाई उसे बताता है कि दिंग तो कल रात से नहीं आया है। जबकि अगली सुबह चेन्यू जुनहो से इस बारे में पूछती है, तो जुनहो से कहता है कि जब तक उसे दिंग मिल नहीं जाता तब तक वो वहाँ पर नहीं जा सकता। तो चेन्यू भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना करके उसके फोरहेड पर किस करता है। वही हम सू और यूनी को देखते हैं, जहाँ पर यूनी सू को जाने के लिए मना करती है, लेकिन सू को मिस्टर किम का मैसेज आता है तो वो यूनी के साथ चला जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को बाहर खड़े हुए देखते हैं, जो कि सू का वेट कर रहे होते हैं। तो सू के आने के बाद वो आदमी और जुनहो उसे स्टोरी बताते हैं, लेकिन सू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वही हम ताइजू और मिस्टर जांग को एक साथ देखते हैं, जिनके पास सैमुअल का एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि दिंग मिल गया है। जबकि हम फिर से सू को देखते हैं, जिसे यूनी और जुनहो भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो समझने को तैयार ही नहीं होता। और तभी दवाई जुनहो के कान में कुछ कहता है, तो जुनहो सू से कहता है कि उसके पास फिटनेस है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सू उसकी बात पर भरोसा करने की बजाय उसके गुस्से में हाथ छोड़कर चला जाता है। वही हम मिस्टर जांग और ताइजू को देखते हैं, जो कि दिंग के साथ जुनहो के पास आते हैं। तो अब फाइनली सभी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तो अब सभी काफी अच्छी तरीके से फाइट करके उन सभी के बैंड बजा देते हैं और फाइनली अंदर चले जाते हैं। लेकिन तब तक मिस्टर किन को भी पता चल चुका था कि जुनहो अंदर आ चुका है, और तब तक जुनहो भी अपनी टीम के साथ आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर जांग दिंग को सच बताने के लिए कहते हैं। तो दिंग सू को सच बता देता है और कहता है कि उसने सब कुछ झूठ बोला है, क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो उन दोनों डायरेक्टर ने उसे कहा कि वो उसे पैसे दे सकते हैं, इसीलिए उनके कहने पर उसने झूठ बोला। तो अब वो दोनों डायरेक्टर उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिंग तो प्रूफ देने के लिए रेडी होता है, जबकि मिस्टर किन उन दोनों डायरेक्टर को बाहर भेज देते हैं। तो अब सभी सू को उसका डिसीजन चेंज करने के लिए कहते हैं और उसे साइन करने के लिए मना करते हैं, जबकि किन तो उसे साइन करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। वहीं सू अपने फ्रेंड सर्कल की बात मानता है और वो साइन नहीं करता। तो अब सू को इस तरह से देखकर किम अपना गन निकालता है और सभी को टारगेट करते हुए कहता है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और अब वो साइन करने के लिए धमकी देने लगता है। वही हम गॉन में विलेज को देखते हैं, जहाँ पर मिस जियांग चेन्यू से जुनहो के बारे में पूछती है। तो चेन्यू ने कहती है कि उसने कहा था कि वो सब कुछ सॉर्ट करके उसे कॉल करेगा। तो अब सब कुछ जानने के लिए वो उसे कॉल करने लगती है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किन ने तो सभी के मोबाइल फोन लेकर उन्हें टेबल पर रख दिया था। जबकि चेन्यू जुनहो को कॉल करती है और जब उसका कॉल नहीं लगता तो वो एक एक करके सभी को कॉल करने लगती है, जैसे कि ताइजू, सू, यूनी और दवाई सभी को। और अब सारे फोन्स को रिंग होता हुआ देखकर किम काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, जबकि किसी का कॉल नहीं लगने की वजह से इन तीनों को सभी की टेंशन होने लगती है। तो चेन्यू वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, जिस पर मिसेस जियांग और मामा जिंजू से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन चेन्यू उनकी बात सुनने की बजाय वहाँ से निकल जाती है। वही हम इन सभी को देखते हैं, जहाँ पर किन सू को साइन करने के लिए कहता है और सू साइन करने जाता भी है, लेकिन तभी जुनहो से आवाज देता है
तो सू तो उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर झगड़ा करने लगता है और देखते देखते इनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, इवन ताइजी और मिस्टर जांग भी, और यहाँ तक कि यूनी भी। इसीलिए इन सभी से काफी परेशान होकर सू उन्हें कहता है कि वो इन सभी को बाहर भेज दे, वो साइन जरूर करेगा क्योंकि वो उन सभी को देखना नहीं चाहता। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सू ये सब एक्टिंग कर रहा था ताकि वो बाकी सबकी जान बचाने के लिए उन्हें बाहर भेज सके। वही हम चेन्यू को बाहर देखते हैं और जब वो छुप के सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनती है तो उसे कुछ न कुछ फिसल लगता है और तभी उसे एक डिलीवरी बॉय दिखता है तो वो उसे रोकती है। वही हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर किन को भी पता चल जाता है कि सू एक्टिंग कर रहा था, इसीलिए वो सभी से कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता उन सभी में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जबकि मामा जिंजी और मिस जियांग को देखते हैं जहाँ पर दोनों सभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि हम फिर से जुन्ना इन सबको देखते हैं जहाँ पर चेन्यू पार्सल वाले के गेटअप में पहुँचती है और वो पार्सल से किन को इस तरह से हिट करती है कि वो एक बार में ही नीचे गिर जाता है और मौका देकर जुना तुरंत गन उठाकर उसे टारगेट कर देता है और वो सू को किन के काले कारनामों के बारे में बताने लगता है। उसने वो डिटेल पुलिस स्टेशन में पहले ही सबमिट करवा दिया है। अब जुन्ना उसे बता ही रहा होता है कि तभी मिस्टर किन एक इशारा करता है तो उसका एक आदमी चेन्यू को पकड़ लेता है, जो देखकर जुना काफी ज्यादा डर जाता है। जबकि किन जुनाओ से गन वापस मांगता है। अब चेन्यू मना तो करती है लेकिन फिर भी जुनाओ दे देता है। तो अब किन उन सभी को बंदूक से टारगेट करते हुए कहता है कि अब उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चेन्यू की समझदारी देखते हैं जो कि उस आदमी को अपने दांतों से बाइट कर लेती है और वो किन के पास आकर एक वाइन की बोतल उठाकर उसके ऊपर फोड़ देती है। तो जुना किन से गन ले लेता है, लेकिन तभी वो आदमी गुस्से में आकर चेन्यू को धक्का दे देता है और उसका सिर एक टेबल से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जबकि जुना चेन्यू को उठाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो तो उठती नहीं और तभी वहाँ पर पुलिस आती है तो मिस्टर किन और उन दोनों डायरेक्टर को क्राइम करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन्यू अभी भी बेहोश होती है, इसीलिए सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वही ये चारों बाहर आते हैं जहाँ पर सू, यूनी और मिस्टर जैंग जुनाओ को कंसोल कर रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो जल्दी उठ जाएगी। जबकि सू जुनाओ के सामने अपनी सारी गलतियों को कन्फेस कर लेता है और फाइनली वो उसे सॉरी बोलता है। तो जुनाओ भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो समझता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो अब उन दोनों के सॉरी बोलने की वजह से मिस्टर जैंग काफी ज्यादा इरिटेट होते हैं, इसीलिए वो उन्हें कहते हैं कि वो सॉरी बोलना बंद करें। अब यहाँ पर सू सारे शेयर वापस करते हुए बता देता है कि उसके फादर शेयर को ट्रांसफर करने के बाद ट्रैवलिंग करना चाहते थे, तो वो उनके सपने को पूरा करना चाहता है। वही जुना जब यूनी से इस बारे में पूछता है तो यूनी भी उसे कहती है कि वो भी सू के साथ ट्रिप पर जाना चाहती है। जबकि ये सुनकर मिस्टर जांग उन्हें कहते हैं कि वो सभी ट्रिप पर जा रहे हैं तो वो उसे भी साथ ले चलें। इस पर जुना उन्हें कहता है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि वो सैनवेल के जनरल मैनेजर हैं, तो उन्हें सैनवेल को संभालना है। अब ये सुनकर मिस्टर जांग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब ये सभी बातें करते हैं, जिसके बाद ये तीनों ये कहकर चले जाते हैं कि वो चेन्यू का ख्याल रखें। और तभी सेंगजी जुनाओ के पास आकर बताता है कि चेन्यू को होश आ गया है। तो अब जुनाओ चेन्यू के पास जाता है लेकिन चेन्यू तो उसे पहचानने से मना कर देती है। और जब जुनाओ से बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो चेन्यू से कहती है कि वो सिंगल है। तो अब उसे इस तरह से देखकर सभी को डाउट होने लगता है, इसीलिए उससे सभी अपने बारे में पूछने लगते हैं। तो चेन्यू सभी को पहचान लेती है, इवन ताइजू को भी, लेकिन वो जुनाओ को नहीं पहचानती, जिससे हम समझ जाते हैं अब क्योंकि जुनाओ की मेमोरी लॉस हुई थी तो उसकी वजह से उसे इतना ज्यादा हर्ट हुआ था, तो रिवेंज लेना तो बनता है। अब हम ग्वानमेई का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन्यू की मेमोरी की वजह से सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वही मिस्टर तांग जुनाओ से पूछते हैं कि उसका आगे का क्या प्लान है। तो जुनाओ ने कहता है कि अगर कल तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आई तो वो उस पर गिव अप कर देगा। वही हम ताइजू और चेन्यू को साथ में देखते हैं जहाँ पर ताइजू पियानो प्ले कर रहा होता है और चेन्यू से काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और फाइनली प्ले करने के बाद ताइजू से गुड बाय बोलकर चला जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो जुनाओ को देखकर कहता है कि क्या वो उसका वेट कर रहा था, तो जुनाओ उसे मना कर देता है। वही उसके पूछने पर ताइजू से बता देता है कि अब वो वापस जा रहा है और वो चेन्यू का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही हम सू और यूनी को देखते हैं जहाँ पर सियाओगे गाना गा रही होती है, तो ये दोनों से काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम मिस जियांग को सू के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर मिस जियांग की पूछने पर सू उन्हें बताता है कि वो और यूनी ट्रिप पर नॉर्वे जा रहे हैं। इस पर मिस जियांग उसे कहती हैं कि वो हमेशा उसे खुश देखना चाहती हैं और वो उसे कहती हैं कि वो हमेशा उससे नफरत करता है लेकिन वो हमेशा उसका बेटा रहेगा। इस पर सू उन्हें कहता है कि उन्हें पास्ट को भुला देना चाहिए और फाइनली वो उन्हें मॉम कहता है तो मिस जियांग तो इमोशनल होकर रोने लग जाती हैं। वही अगली सुबह हम जुनाओ को देखते हैं जो कि चेन्यू को डेविल फॉरेस्ट ले जाने की बात करता है ताकि वो उसकी मेमोरी रीगेन करवा सके, लेकिन चेन्यू से कह देती है कि वो फिर से अपना एंकल स्प्रेन नहीं करवाना चाहती। तो
तो जुना उसे कहता है कि वो कब तक उसे फूल बनाने वाली थी, छोटी सी झूठी, ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली जुना और चेन्यू की शादी होने वाली थी। तो मिस जियांग और मामा जिंजी अपनी फैमिली के साथ गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं, जहाँ पर सू और यूनी भी आते हैं। तो उन्हें देखकर मिस जियांग काफी ज्यादा खुश होती हैं। इस पर यूनी उन्हें कहती है कि भला वो अपने भाई की शादी कैसे मिस करेगी। विल, ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग है। वहीं यूनी और सू मिस जियांग को ये भी बताते हैं कि अब ये दोनों भी शादी कर चुके हैं। तो मिस जियांग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हम चेन्यू को देखते हैं जो कि अपने वेडिंग गाउन में रेडी होती है और तभी वहाँ पर यूनी आती है। तो दोनों एक दूसरे को सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट करते हैं। वहीं हम जुनहो को देखते हैं जो कि अपने सूट में रेडी होता है। तो सू उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो भी यूनी से शादी कर चुका है। तो जुनहो उसे कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद जुनहो दवाई से उसकी रिंग मांगता है, तो वो तो उसके पास होती ही नहीं, इसीलिए वो सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर जांग आते हैं और हमेशा की तरह उन्हें टॉन्ट करने लगते हैं। जबकि दवाई रिंग ढूंढने के लिए चला जाता है तो मिस्टर जांग और सू काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और जब जुनहो इसकी वजह पूछता है तो वो वजह बताने की बजाय और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। वहीं हम ग्वानिन के सारे एम्प्लॉइज को देखते हैं जो कि वेडिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए होते हैं, जिनमें से कुछ तो काफी ज्यादा फनी होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मिस्टर ली को भी देखते हैं जो कि मामा जिंजी को हक करने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर तांग उनके बीच में आ जाते हैं। वहीं हम दवाई को देखते हैं जो कि मामा जिंजी के पास आकर उनसे रिंग मांगता है और बताता है कि रिंग तो गुम हो गई है। तो मामा जिंजी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। इस पर मिसेस जियांग उन्हें बताती हैं कि उन्होंने चेन्यू के लिए डायमंड रिंग बनवाई थी। अब ये सुनकर मामा जिंजी काफी ज्यादा खुश होती हैं और सभी दवाई को रिंग ढूंढने के लिए कहते हैं। तो बेचारे दवाई की हालत तो रोने वाली हो जाती है। और फाइनली वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर कुछ दूर तक मिस्टर तांग चेन्यू को लेकर आते हैं। उसके बाद वो अकेले आने लगती है और जुनहो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से चेन्यू जब गिरने लगती है तो जुनहो उसे संभाल लेता है और यहीं पर चेन्यू को उसकी रिंग भी मिल जाती है। तो रिंग मिलने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वही जुनहो चेन्यू को रिंग पहनाकर उसे किस करने लगता है तो सभी हैप्पीली क्लैप करने लगते हैं और इसे हैप्पी एंडिंग के साथ फाइनली हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब मैं नया ड्रामा लेकर आने वाली हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।